हेलो फ्रेंड्स। डेटा साइंस पाइथन मशीन लर्निंग की सीरीज में तीसरी वीडियो है। आज मैं बात करूंगा गूगल कोलैब की। तो मशीन लर्निंग में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जनरली लोग फेस करते हैं वो ये है कि हमारे पास एक अ, अच्छा हार्डवेयर नहीं होता है। रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लगते हैं मशीन लर्निंग में। लाइक आपके पास एटलीस्ट 16 GB रैम होनी चाहिए, आपके पास एक अच्छा प्रोसेसर होना चाहिए। लेटेस्ट प्रोसेसर i7 हो तो बेस्ट है, वरना एटलीस्ट i5 हो तो। और भी जीपीयू होना चाहिए। तो बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं हमारे पास। तो गूगल ने क्या किया है, गूगल ने एक सर्विस प्रोवाइड की है, गूगल कोलैब। ये फ्रीली अवेलेबल सर्विस है। इसमें वो हमको रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। तो हम रिसर्च पर्पज़ के लिए, स्टडी पर्पज़ के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, उसके कई फ़ायदे होते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि गूगल कोलैब होता क्या है बेसिकली, हम इसको यूज़ करते कैसे करते हैं। अब यदि मैं गूगल करूँ कि व्हाट इज़ गूगल का कोलैब यूज्ड फॉर, तो गिव मी अ मिनट। ओके, सो लेट्स गूगल इट। व्हाट इज़ गूगल कोलैब यूज्ड फॉर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि Colab allows anybody to write and execute arbitrary Python code through the browser and is especially well suited to machine learning, data analysis, and education. Okay, so let's start. तो गूगल कोलैब, तो जो हम जहाँ यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे एक ये ऑप्शन आता है collab.research.google.com। और यदि मैं इसको क्लिक करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे ये खुल जाएगा मेरे इस अकाउंट में। तो यहाँ पे है वेलकम टू कोलैबोरेटरी। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, एग्जांपल दिया उन्होंने रिसेंट, या गूगल ड्राइव पे यदि हमारी कोई जुपिटर नोटबुक पड़ी हुई है तो हम उसको ऑन ओपन कर सकते हैं। गिटहब से भी हम ओपन कर सकते हैं, या आप यदि हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग जुपिटर नोटबुक है तो हम उसको अपलोड कर सकते हैं। तो मैं एक नई नोटबुक क्रिएट करता हूँ। तो ओके, अब आप यहाँ पे देखोगे कि एक जुपिटर नोटबुक टाइप जो इंटरफेस है वो ओपन हो गया है। जुपिटर नोटबुक क्या होती है, इसे हम क्यों यूज़ करते हैं, मैंने अपनी सेकंड वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो आप वो वीडियो देख सकते हो वो सब समझने के लिए। तो भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि जुपिटर नोटबुक है जिसमें सेल है हमारे पास, और ये एक इंटरफेस है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे होता है कि हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं कनेक्ट करने के। तो यदि मैं इसको क्लिक करता हूँ कनेक्ट, तो ये एलोकेटिंग मोड में है अब, कनेक्टिंग। तो इसको कनेक्ट होने देते हैं। इट टेक्स कपल ऑफ सेकंड्स। सो लाइक नाउ यू कैन सी कि अब ये कनेक्टेड है, और रैम और डिस्क। अब जब मैं यदि इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि कनेक्टेड टू पाइथन 3 गूगल कंप्यूट इंजन बैकएंड, जिसमें रैम इन्होंने प्रोवाइड किया है 12.69 GB, और जो डिस्क स्पेस उन लोगों ने प्रोवाइड किया है अ, वो है 107, लाइक 107 GB। तो टोटल स्पेस हमको प्रोवाइड किया, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए हमको कुछ पे नहीं करना है। और इतनी रैम हमको मिल गई। तो जिनके पास अच्छे लैपटॉप नहीं है, लाइक 4 GB या 8 GB रैम है, तो वो लोग गूगल कोलैब को यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ही ज़्यादा। इसमें कुछ और चीज़ें होती हैं, दो और चीज़ें होती हैं कि हम हमको मशीन लर्निंग में जीपीयू की सपोर्ट चाहिए होती है। तो जीपीयू की बात करें हम, तो यदि मैं सर्च करता हूँ व्हाट इज जीपीयू यूज्ड फॉर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि GPU is graphics processing unit, a specialized processor originally designed to accelerate graphics rendering. GPUs can process many pieces of data simultaneously, making them useful for machine learning, video editing, and gaming applications. Okay, so इसकी भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और
डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड्स नहीं होते काफ़ी लोगों के पास लैपटॉप में, तो भी अ, हम गूगल कोलैब यूज़ कर सकते हैं यदि मशीन लर्निंग में। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें रन टाइम में जाना है, हमें यहाँ पे करना है चेंज रन टाइम टाइप। अभी यहाँ पर हार्डवेयर एक्सीलरेटर में नन है। यदि मैं इसको जीपीयू और टीपीयू 2 ऑप्शन होते हैं, मैं जीपीयू चूज़ करता हूँ और उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ, तो ये रिकनेक्ट होगा, एलोकेटिंग कनेक्टिंग अगेन। तो ये रिकनेक्ट हो रहा है। अब हम यदि इसको देखेंगे तो इस पे वो दिखाएगा कनेक्टेड टू पाइथन 3 गूगल कंप्यूट इंजन बैकएंड जीपीयू। तो यहाँ पे अब हमें जीपीयू की सपोर्ट है, सेम वे हमको टीपीयू की सपोर्ट भी हम ले सकते हैं। ठीक है, और यदि आप पूछेंगे कि टीपीयू क्या होता है, तो लेट मी सर्च टीपीयू ऑल्सो फॉर यू। तो इसमें क्या है कि टीपीयू अलाउज मशीन लर्निंग पार्टिशनर्स टू स्पेंड लेस टाइम और राइटिंग कोड्स। ओके, लीविंग मोड, ओके। सो ये बेटर रहेगा यहाँ पे। So Cloud Tensor Processing Unit (TPUs), Tensor Processing Unit are Google's custom developed application specific integrated circuits used to accelerate machine learning workloads. So TPUs are designed from the ground up with the benefit of Google's deep experience and leadership in machine learning. तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं रन टाइम में जाऊंगा और उसके बाद उसके बाद मैं क्या करूंगा कि मैं चेंज रन टाइम में जाऊंगा और यहाँ पे मैं टीपीयू करूंगा। तो इसके लिए मुझे कुछ भी पे नहीं करना पड़ रहा है, सब गूगल ने फ्री में दिया है, फ्रीली ही अवेलेबल है, बस हमको यूज़ करना है। तो अभी आप यहाँ पे जाओगे तो इन लोगों ने दिखा हुआ है कि कनेक्टेड टू पाइथन 3 गूगल कंप्यूट इंजन बैकएंड टीपीयू। ओके, ऑलराइट। सो हम यूज़ कर सकते हैं, तो मैं इसको जीपीयू कर देता हूँ। और यदि हमें जीपीयू की ज़रूरत नहीं है तो तब हम उसको यूज ना भी करें तो भी हमारा काम चलता रहेगा। ठीक है, तो बाकी यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम एक लाइक जी कोलैब, हम उसका टाइटल चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद अब हम इस पे काम कैसे करते हैं, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि इसमें जो इंटरनेट की बैंडविड्थ है वो भी हमारी यूज़ नहीं होती, वो गूगल की यूज़ होती है। बस हमको चाहिए इंटरनेट कनेक्टिविटी गूगल कोलैब को शुरू करने के लिए। उसके बाद काफ़ी, यदि मुझे कुछ भी डाउनलोड करना होगा तो काफ़ी अच्छी स्पीड आती है इसमें, 100 एमबीपीएस से भी ऊपर से ज़्यादा डाउनलोड करता है, रिसोर्सेज सारे यूज़ होते हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यदि डिस्कनेक्ट हो जाता है किसी तरीके से, ब्राउज़र बंद हो गया, तो भी हमारे ऑपरेशंस बंद नहीं होते हैं, वो चल रहे होते हैं। तो हम इसमें क्या-क्या करते हैं बेसिकली, तो इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इसमें गूगल से कनेक्ट कर लेते हैं, गूगल ड्राइव से, जी ड्राइव से, क्योंकि जो हमारा डेटा सेट होगा वो जी ड्राइव पर होगा। ठीक है? तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा डेटा सेट है उसे जी ड्राइव पे डालो और फिर उसके बाद हम इसको यहाँ पे अ, कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखो इसने क्या किया है कि एक लिंक हमको यहाँ पे दिया है, ये ऑथेंटिकेशन के लिए किया है। जब हम गूगल कोलैब से गूगल ड्राइव को हम यदि हम कनेक्ट कर रहे हैं तो हमें ऑथेंटिकेट करना होता है उसको हर बार। तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमको रिडायरेक्ट करेगा और यहाँ पे हम यदि हम इसको कनेक्ट करते हैं तो ये एक हमको ऑथेंटिकेशन कोड देता है, और ये जितनी बार, जब भी हम डिस्कनेक्ट करके इसको रिकनेक्ट करेंगे तो ये हमको हर बार देगा। और उसके बाद ऑथेंटिकेशन कोड यदि मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ और उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ तो ये कनेक्ट हो जाएगा। ये वन टाइम प्रोसेस है, एक सेशन के लिए। ओके, तो अब मैं जब यहाँ पे करता हूँ तो आप देखोगे कि इसने जो है गूगल ड्राइव से कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पे आप फोल्डर देख सकते हो कि जो भी फोल्डर्स हैं। ओके, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसके बाद हम एक पाथ सेट कर देते हैं। तो इसको जैसे मुझे क्या करना है कि मुझे डेटाबेस को, डेटा सेट को यूज़ करना है। तो मेरी एक सीएसवी फाइल है जो गूगल ड्राइव पर है, तो यदि हमें उसको यूज़ करना हो तो हम ये कर लेते हैं, कंटेंट ड्राइव
माई ड्राइव। अब यदि मैं गूगल ड्राइव पर जाता हूँ, तो यहाँ पे एक फ़ोल्डर है ml_data, जिसके अंदर यहाँ पे एक CSV फाइल है, जो हमारा ट्रेनिंग डेटा सेट हम कह सकते हैं, या जो भी है, मतलब CSV फाइल, ट्रेनिंग डेटा, टेस्ट डेटा, जो भी फाइल है वो यहाँ पे है। तो हमें क्या करना है, यदि हमें इस फाइल को यूज़ करनी है, तो हम फ़ोल्डर का नाम है ml_data। ओके। ठीक है, अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सपोज़ मैं पांडाज इंपोर्ट करता हूँ, पांडाज एस ई डी। और सपोज यहाँ पे यदि कोई पाइथन पैकेज यदि इंस्टॉल्ड नहीं है, तो भी हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि मैं ये करता हूँ, तो मोटो थ्री, अब देखो ये यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है और हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये इस सब को इंस्टॉल करने में हमारा इंटरनेट की बैंडविड्थ खर्च नहीं हुई है, ये गूगल की ही है। बाकी आप देखोगे, जैसे यहाँ पे स्पीड दिखा रहा है, वो 40 एमबीपीएस की स्पीड दिखा रहा है। तो इस पे जो पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं वो बहुत फास्टर होते हैं, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, जिसमें आपको दिखाना चाह रहा था। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी हमने पांडास पीडी यूज़ किया है, अब मुझे क्या करना है कि जो सीएसवी फाइल है वो मैं रीड करता हूँ यहाँ पे। तो डॉट रीड CSV, और हमारा पाथ है रूट पाथ प्लस फाइल नेम था, फाइल नेम है हमारा, फाइल नेम है हमारा, क्या था, cities_data.csv। सो cities_data.csv and delimiter equals to, I think comma should be, let me check this, df.head, या। सो आप देख सकते हो कि CSV फाइल यहाँ पर रीड हो गई है। ये उसके कॉलम्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, और ये उसका डेटा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम गूगल कोलैब को यूज कर सकते हैं। हमारा डेटा गूगल ड्राइव पे प्लेस होना चाहिए, हमें एक कनेक्शन बनाना है गूगल ड्राइव गूगल कोलैब के बीच में। और उसके बाद हम जो है कोई भी हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लाइक मशीन लर्निंग का कोई कोड लिख सकते हैं, या फिर पाइथन में कुछ भी कोड लिख सकते हैं। गूगल कोलैब से और भी हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि हम क्या है कि यदि मुझे कोई गिटअप क्लोन करना हो यहाँ पे, तो मैं यहाँ गिटअप क्लोन करने के लिए मैं डायरेक्टली किसी भी गिटअप को क्लोन कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक गिटअप है, यदि हम देखें तो ये काफ़ी बढ़िया कोड है, कास्केड टैबनेट, जिसमें टेबल से डेटा एक्सट्रैक्शन के ऊपर काफ़ी अच्छा कोड लिखा है इन लोगों ने, और रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया है उस पे। तो जैसे कि यहाँ पे गिटहब है और मुझे इनका कोड यूज़ करना हो, तो मैं डायरेक्टली इसको गूगल कोलैब में क्लोन कर सकता हूँ। तो आप देख देख सकते हो कि ये क्लोन हो गया है। ये काफ़ी फास्टर हुआ है, क्योंकि जो रिसोर्सेज जो है वो गूगल के यूज़ हो रहे हैं। ठीक है। सेकंड, मुझे क्या करना है कि यदि मुझे कोई फ़ाइल अपलोड करनी हो, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे कोई फ़ाइल अपलोड करनी हो, तो उसके लिए क्या है कि उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मुझे बस एक कमांड लिखनी होगी यहाँ पे। ये मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम गूगल डॉट कोलैब इम्पोर्ट फाइल्स। और उसके बाद एक फंक्शन होता है, यहाँ पे मैं कोई भी फाइल अपलोड कर दूंगा, जैसे कि ये सिटीज़ डेटा, सपोज मैं क्या करता हूँ, इसको रीनेम कर देता हूँ मैं। तो तो मुझे जैसे मैंने इसको रीनेम कर दिया सिटीज़ डेटा टू, तो मैं इसको अपलोड भी कर सकता हूँ और इस फाइल को मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी आप यदि यहाँ पर आओगे, आप देखोगे तो यहाँ पे सिटीज़ डेटा डॉट टू CSV जो है वो अपलोड हो गई है। और यदि मुझे किसी फाइल को डाउनलोड करना हो, तो मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ।
तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि जो फाइल्स है, फाइल्स डॉट डाउनलोड, और जो भी हमारा फाइल नेम है, सपोज टीज अंडरस्कोर डेटा 2.csv। अब देख सकते हैं कि वो फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो गई है। तो गूगल कोलैब इसलिए यूज होता है। और यदि गूगल कोलैब में हमने कोई जैसे हम मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, मॉडल को ट्रेन होने में आवर्स, कई आवर्स के 3-4 घंटे या 7-8 आवर्स लग जाते हैं कभी कभी। तो उस केस में हमें क्या करना है कि बस हम इस पर नोटिफिकेशन इनेबल कर सकते हैं, और उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। तो जब भी वो प्रोसेस पूरी हो जाएगी तो गूगल हमको नोटिफिकेशन भेज देगा कि ये वर्क जो है कंप्लीट हो गया है। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा गूगल कोलैब क्या होता है, यूज क्यों करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।